नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी एक ऐसी जांबाज अफसर की है जिसने साबित कर दिया कि असली ताकत वर्दी या ओहदे में नहीं बल्कि इंसान की नीयत में होती है। जब एक घमंडी राशन अधिकारी ने एक गरीब बेसहारा मां को धक्के मारकर बाहर निकाला तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि लाइन में खड़ी एक साधारण सी लड़की उसकी पूरी सल्तनत को मिट्टी में मिलाने आई है। शुरू करते हैं आज की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। गांव का माहौल और भ्रष्टाचार। सुबह का वक्त था। धूप तेज होने लगी थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में सरकारी राशन की दुकान के बाहर लोगों की लंबी कतार लगी थी। लोग घंटों से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। दुकान का मालिक बलीराम अपनी कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठा था। उसके चेहरे पर सत्ता और पैसों का घमंड साफ दिख रहा था। वो गरीब मजदूरों को ऐसे देख रहा था जैसे वे इंसान नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े हों। बलीराम का रिकॉर्ड बहुत खराब था। वो आधा राशन बाजार में बेच देता था और गरीबों को मशीन खराब है या राशन खत्म हो गया कहकर भगा देता था। गांव वाले उससे डरते थे क्योंकि उसकी पहुंच ऊपर के अधिकारियों तक थी। तभी लाइन में सबसे आगे एक 70 साल की बूढ़ी औरत पार्वती माँ आती है। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में मोतियाबिंद की वजह से उसे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। उसने फटे हुए पल्लू से अपना राशन कार्ड निकाला और बलीराम के सामने रख दिया। पार्वती माँ बोली, बेटा बलीराम, पिछले महीने भी राशन नहीं मिला था। घर में 2 दिनों से चूल्हा नहीं जला है। पोता भूख से रो रहा है। थोड़ी दया कर दे बेटा। बलीराम ने चिल्लाकर कहा, अरे बुढ़िया, रोज रोज का नाटक है तेरा। अंगूठा लगा मशीन पर। पार्वती माँ ने कई बार कोशिश की लेकिन मेहनत मजदूरी से घिस चुके उनके हाथों की रेखाएं मशीन पहचान नहीं पा रही थीं। बलीराम ने झल्ला कर कहा, जा यहां से, तेरा अंगूठा नहीं लग रहा। अब तुझे राशन नहीं मिलेगा, अगले महीने आना। साहब मुझे बूढ़ी माँ माफ रोने कर लगी दे, और उसके राशन दे पैरों दे में गिर अल्लाह गई। के लिए। लेकिन उस पत्थर दिल इंसान ने उन्हें पैर से धक्का दे दिया। पूरी भीड़ चुपचाप तमाशा देख रही थी। को चीरती हुई एक लड़की आगे आती है। नाम है श्वेता। साधारण सी सूती कुर्ती, पैरों में चप्पल और कंधे पर एक पुराना झोला। वो बिल्कुल एक कॉलेज की छात्रा जैसी लग रही थी। श्वेता ने शांत होकर कहा, बलीराम जी, आप ये गलत कर रहे हैं। सरकारी नियम कहता है कि अगर किसी बुजुर्ग का अंगूठा काम ना करे तो आप गवाह के हस्ताक्षर लेकर या रजिस्टर एंट्री करके उन्हें राशन दे सकते हैं। बलीराम जोर से हंसा और उसने अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसने श्वेता को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, ओ मैडम, यहाँ बहुत कलेक्टर देखी है मैंने। ये मेरा इलाका है। यहाँ वही होता है जो मैं चाहता हूँ। अपनी ये किताबी बातें कहीं और जाकर सुना। ज्यादा नेतागिरी की ना तो इसी भीड़ के सामने बेइज्जत करके निकलवाऊंगा। श्वेता की आंखों में अब चमक आ गई थी। उसने कहा, ये राशन आपका नहीं, इन गरीबों का हक है। आप इसे कालाबाजारी में नहीं बेच सकते। बलीराम का पारा चढ़ गया। उसने अपना हाथ उठाया और श्वेता का झोला कीचड़ में फेंक दिया। झोले से कुछ सरकारी कागजात बाहर निकल आए। बलीराम ने उन कागजों पर पैर क्या कर लेगी तो जा। बोला, क्या कर लेगी तो जा, जो करना है कर ले। बलीराम ने तुरंत फोन घुमाया और अपने दोस्त दरोगा चंदर सिंह को बुला लिया। कुछ ही देर में पुलिस की जिप्सी वहां पहुंची। दरोगा ने आते ही पूछा, क्या हुआ बलीराम भाई, कौन परेशान कर रहा है? बलीराम ने श्वेता की तरफ इशारा किया। ये लड़की सरकारी काम में बाधा डाल रही है और भीड़ को भड़का रही है। इसे उठाओ और हवालात में डालो। दरोगा ने बिना कुछ सोचे श्वेता का हाथ पकड़ने की कोशिश की। श्वेता ने कड़क आवाज में कहा, दरोगा जी, अपना हाथ पीछे हटाइए। बिना महिला कांस्टेबल के आप मुझे छू भी नहीं सकते। और जरा जमीन पर पड़े उन कागजों को उठाकर देखिए। दरोगा ने अजीब नजरों से श्वेता को देखा और नीचे पड़े कागजों को उठाया। जैसे ही उसने पहला पन्ना पढ़ा, उसके हाथ कांपने लगे। उस कागज पर बड़े अक्षरों में लिखा था, श्वेता सिंह, IAS, उप जिलाधिकारी, SDM। साथ में उसकी नई ज्वाइनिंग का लेटर और सील लगी हुई थी। दरोगा का पसीना छूटने लगा। उसने तुरंत श्वेता को सल्यूट मारा और खड़ा हो गया। बलीराम चिल्लाया, अरे दरोगा जी, सल्यूट क्यों मार रहे हो? उठाओ इसे। दरोगा ने पीछे मुड़कर बलीराम को एक करारा तमाचा जड़ा और बोला, चुप कर बेवकूफ, ये कोई मामूली लड़की नहीं, ये हमारे जिले की नई SDM साहिबा हैं। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। बलीराम के चेहरे से रंग उड़ गया। वो कांपते हुए श्वेता के पैरों में गिर पड़ा। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप अधिकारी हैं। श्वेता ने अपना झोला उठाया, उसे साफ किया और कुर्सी पर बैठ गई। उसने कहा, बलीराम, अगर आज मैं अधिकारी ना होती तो तुम उस बूढ़ी माँ को मार देते। तुम्हें क्या लगा कि तुम गरीबों का खून चूसते रहोगे और कोई नहीं आएगा? श्वेता ने तुरंत अपने मोबाइल से जिले के बड़े अधिकारियों को फोन किया।
15 मिनट के अंदर वहां सप्लाई इंस्पेक्टर और भारी पुलिस बल पहुंच गया। श्वेता ने आदेश दिया, इसका इस गोदाम दुकान चेक का करो। स्टॉक अभी चेक करो। जब जांच हुई तो पता चला कि अंदर 500 बोरी गेहूं और चावल छिपा कर रखे गए थे, जिन्हें रात में बेचा जाना था। श्वेता ने कड़क आवाज में कहा, बलिराम का लाइसेंस अभी के अभी रद्द किया जाता है। इसके ऊपर धोखाधड़ी, सरकारी संपत्ति की चोरी और बदतमीजी का मुकदमा दर्ज करो। और दरोगा जी, आपकी लापरवाही की रिपोर्ट मैं एसपी साहब को भेज रही हूं। श्वेता ने अपने हाथों से पार्वती मां को राशन का कट्टा दिया और कहा, मां जी, अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपका ये बेटा जेल जाएगा और अब यहाँ नया और ईमानदार डीलर बैठेगा। पूरा गांव श्वेता सिंह जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। तो दोस्तों, ये थी कहानी श्वेता सिंह की। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक न एक दिन सच्चाई के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।